समझ नहीं आ रही। सागदार साहब ने आना था और जादू की छड़ी इस्तेमाल करके सारी चीज़ों को ठीक करना था, रुपए की वैल्यू को ठीक करना था। आज उनकी स्टेटमेंट आई है गालबन कल की, ये तो स्टेट बैंक का काम है, तो फिर क्लेम क्यों किया? मेरे ख्याल है जो जादू की छड़ी जो लानी थी वो शायद लंदन में भूल गए हों। और अयूब साहब, ये जो मौसम सरमा में लोड शेडिंग से निमटने के लिए इजलास हुआ है, तो आप वज़ीर तवानाई रह चुके हैं, क्या हिकमत अमली है हुकूमत की? आप इस चीज़ को ज़रा बेहतर अंदाज में समझते हुए समझा भी सकेंगे कि क्या आवाम को ये रिलीफ देने में कामयाब हो जाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे? क्योंकि मौजूदा हुकूमत की नाअहली की वजह से ये जो एनर्जी क्राइसिस है ये काफ़ी बढ़ चुका है, मज़ीद संगीन भी होता दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल नैली की दैली हुकूमत है। सर्दियों में इनको हम लोग टेक्निकल ज़बान में शोल्डर मंथ्स कहते हैं, जिस वक्त आपकी मांग जो है बिजली की वो कम होती है। हमने तो गर्मियों में लोड शेडिंग ख़त्म कर दी थी। रमज़ान में गर्मियों में होती थी, सहरी पे इफ्तारी पे लोड शेडिंग ख़त्म हो जाती थी, सिवाय बलूचिस्तान के उन इलाकों में जहाँ पे ट्यूबवेल्स होते हैं एक्सेट्रा। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग हमने मतलब नॉर्मल जो आपके हाई लॉस फीडर्स के अलावा बाकी सारे फीडर्स पे ख़त्म कर दी थी। इन्होंने तो इस वक्त अभी मैं जब आ रहा था, मेरे अपने जो हल्का है हरीपुर उसकी पहाड़ियों से 12-12 घंटे इस वक्त बिजली जो है वो बंद है। कई जगहों में 48 घंटे हो गए हैं उन फीडर्स पे बिजली बंद है। आपका लोड बहुत कम हो चुका है, कोई वजह नहीं बनती। ये तो बिल्कुल इन्होंने जुल्म ये रचा रहे हैं। ना बिजली है, गैस तो नापैद हो चुकी है। मतलब अभी आने वाले महीनों में लोग लकड़ियां मेरा ख्याल है जलाएंगे या मिट्टी का तेल जला के ईंधन का बंदोबस्त करेंगे, और जिन्होंने नहीं किया वो करें। और बिजली भी इन्होंने गायब कर दी है। इससे ज़्यादा नाअहली मैंने कभी नहीं देखी। ये महकमा हमने चलाया था, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हमारा चल रहा था, किसी किस्म की कोई इशू नहीं था। यहाँ पे तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई समझ नहीं है। और ये वो जिस तरह बच्चे खेलते होते हैं ना जी, पार्लियामेंट मतलब आप दफ्तर बच्चे खेलते होते हैं, तो ये इस वक्त असेंबली में बैठ के और यहाँ पे अपनी सेक्रेटेरिएट में बैठ के हुकूमत खेल रहे हैं। इनको कंट्रोल किसी चीज़ का नहीं है। इन्होंने ईंधन दिया, महंगे दाम पे लिया, उसका आज जिस वक्त दुनिया में तेल की कीमतें नीचे जा रही थी, इन्होंने ईंधन महंगा लिया। आज खमियाजा आप और मैं, हम सारी दुनिया पाकिस्तानी हम लोग भुगत रहे हैं। गैस इनसे अरेंज नहीं हो रही, इनके जो बहरी जहाज हैं LNG के वो पूरे नहीं हो रहे हैं। हर एक जगह आप देखें वहाँ पे आपको नेपोटिज्म, आपको इनएप्टीट्यूड, आपको इनएफिशिएंसी नजर आएगी। ठीक है। अच्छा, ये उमर साहब, ये जो वज़ीर ख़ज़ाना सागदार साहब हैं जिन्होंने बाकायदा बेबसी का इजहार किया है और जो लीगी हलकों में कहा जा रहा है कि जी इस वक्त अमली तौर पे सागदार साहब वज़ीर आज़म के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये चल क्या रहा है? पार्टी का नवाज शरीफ साहब लंदन में है, भाई शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, समधी सागदार साहब जो हैं वो भी डिफेक्टिव वज़ीर आज़म, तो फैसले कहाँ हो रहे हैं, कौन कर रहा है? समझ नहीं आ रही। सागदार साहब ने आना था और जादू की छड़ी इस्तेमाल करके सारी चीज़ों को ठीक करना था, रुपए की वैल्यू को ठीक करना था। आज उनकी स्टेटमेंट आई है गालबन कल की, ये तो स्टेट बैंक का काम है, तो फिर क्लेम क्यों किया? मेरे ख्याल है जो जादू की छड़ी जो लानी थी वो शायद लंदन में भूल गए हों, वो वहाँ पे रह गई हो, इसलिए काम नहीं हो रहा यहाँ पे। मेरा ख्याल है ये वही बात है कि हर चीज़ आप देखें जी, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही हैं, आपके मुल्क में एनर्जी क्राइसिस है, इनका खुद क्रिएटेड एनर्जी क्राइसिस है। यहाँ पे वज़ीर उठ के बात कर रहा होता है, पीछे दूसरी वज़ीर बात करती है, आपस में उलझ पड़ते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे। तो इनकी आपस में हम आंगी है ही नहीं, ये अननेचुरल अनहोली अलायंस है। और एक दूसरे के पीछे इन्होंने तो किसी का पेट फाड़ने का दावा किया हुआ था, किसी ने किसी को चौक में लटकाने का दावा किया हुआ था। तो जब ऐसी चीज़ होती है तो हुकूमत किधर चलेगी? यहाँ पे तो ये टोटल टोपी ड्रामा चल रहा है, और इस चीज़ का हम लोग सारे पाकिस्तानी इंतज़ार कर रहे हैं कि किसकी पीठ में कौन ज़्यादा खंजर खोबेगा। खोब तो रहे, पर जिसको ज़्यादा मतलब वो ज़ख्म लगेंगे वो पहले गिरेगा। तो मुस्लिम लीग नून हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, MQM हो गई, JUIF हो गई, अवामी नेशनल पार्टी हो गई, ये एक दूसरे को सारे के सारे पीछे पड़े हुए हैं। इनका टारगेट जो है, सिर्फ इनका हदफ वो इमरान खान साहब है, और इमरान खान साहब के साथ रब्बुल इज़्ज़त की मदद है। अल्हम्दुलिल्लाह वो उनको सुरखरू कर रहे हैं और अवाम की ताकत है। ये तो मतलब अच्छा, उमर अयूब साहब, एक आखिरी सवाल मेरे पास, आखिरी 1 मिनट है। ठीक है, मेरे पास आखिरी 1 मिनट है। अहम सवाल कि जो इलेक्शन कमीशन कल तोशा खाना रेफरेंस का फैसला सुनाने जा रहा है, तो ये आखिरी ऐसा मामला करार दिया जा रहा है जिसमें इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ हो सकता है। आप किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं? मेरा ख्याल है जी, मैं सबसे पहले ये बात करूंगा, फिर टेक्निकली आपको 2-3 कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल्स भी बता देता हूँ।
इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है, ये मुकम्मल टोपी ड्रामा है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि चेयरमैन इलेक्शन कमीशन जो है उसको मुस्ताफ़ी होना चाहिए, वो एक पार्टी बनाए। आर्टिकल 62(1)(f के तहत ये इलेक्शन कमीशन जो है ये कोर्ट नहीं है, ये सुन ही नहीं सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 63(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ उस वक्त डिस्क्वालीफाई कर सकता है जिस वक्त 63A to P के तहत, ये शिकों के तहत आपका केस जो है वो बनता हो। और इसके सबसे अहम चीज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन या MNA के खिलाफ एक्शन ले सेक्शन 137 के तहत वो 120 दिनों के अंदर ले सकता है, जिस वक्त वो स्टेटमेंट ऑफ आपके एसेट्स और लायबिलिटीज जो हैं वो आपकी जमा होती हैं उसके 120 दिनों के अंदर। इसमें से एक शिक भी ऐसी नहीं है जो कि यहाँ पे फुलफिल हो रही हो। आम फहम ज़बान में इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार ही नहीं है, और इन्होंने किया तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ज़ाती दुश्मनी होगी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और इसके ज़िम्मेदार, इसके असरात के जो पब्लिक का मतलब आप समझें कि रद्द-ए-अमल होगा, उसका ज़िम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।